जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड स्टेयर्स। अच्छे स्टेयर्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, आपको कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं जिससे कि आपके स्टेयर्स अच्छे बने, है ना। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि आपको इंश्योर करना है कि जिस भी जगह आप स्टेयर्स को प्लेस कर रहे हैं वहां पर प्रॉपर लाइटनिंग हो, साथ में प्रॉपर वेंटिलेशन हो, जिससे कि सेफ्टी एंड कंफर्ट दोनों कॉम्प्रोमाइज ना हो। ठीक है। दूसरा आपको ये ध्यान में रखना है कि वो कन्वीनियंट हो, दैट इज मस्ट हैव कन्वीनियंट अप्रोचेस एंड एडुकेट स्पेस फॉर द मूवमेंट। क्लियर है। नेक्स्ट, शुड प्रोवाइड इजी एक्सेस टू ऑल एरियाज विद इन द बिल्डिंग। मतलब आपके स्टेयर्स ऐसी जगह होना चाहिए जिससे कि पूरी बिल्डिंग के अंदर वो एक्सेस कर सके, जो भी लोग वहां पर स्टेयर्स को यूज कर रहे हैं उसको। रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर हमेशा आप प्रेफर करिए कि जो स्टेयर केस है आपके कहाँ पर हो, सेंट्रली हो, जिससे कि बेटर सर्कुलेशन हो सके। मतलब कि मानो ये अगर आपका कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो आप हमेशा कोशिश करिएगा कि आपका जो स्टेयर्स है यहाँ पर कहीं पर लोकेट कर रहे हैं, जिससे कि पूरी बिल्डिंग के अंदर आसानी से सर्कुलेशन पॉसिबल हो। ठीक है। अगर आप पब्लिक बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो स्टेयर केस को हमेशा जो नियर मेन गेट एंट्रेंस होता है, मेन एंट्रेंस होता है, उसके पास में आपको रखना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने कि इन पब्लिक बिल्डिंग्स द स्टेयर केस शुड बी पोजिशन नियर मेन एंट्रेंस फॉर एक्सेसिबिलिटी। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये आपकी कोई पब्लिक बिल्डिंग थी, यहाँ पर ये मेन एंट्रेंस था, तो कोशिश करिएगा कि आपके जो स्टेयर्स है इस यहाँ पर रहे, जिससे कि लोग आसानी से ऊपर जा सके, नीचे आ सके। क्लियर है। ओके। नेक्स्ट, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो अगर आपके नंबर ऑफ फ्लोर्स किसी भी बिल्डिंग में 4 से ज्यादा है तो उस केस में आपको कम से कम 2 स्टेयर केसेस प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। क्लियर है। यहाँ पर मैं विड्थ की अगर बात करूं फ्रेंड्स, तो विड्थ अगर आपका डोमेस्टिक बिल्डिंग है या फिर मैं बोलूं रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो मिनिमम जो विड्थ है आपका होना चाहिए 0.9 मीटर। किसका? स्टेयर का। ये ठीक है। अगर आपका पब्लिक बिल्डिंग है तो वहां पर 1.5 से 1.8 मीटर तक विड्थ हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो गोइंग की, तो लेकिन गोइंग में आपको बता देता हूं कि पहले गोइंग होता क्या है। देखो, गोइंग को मैंने आपको बहुत अच्छे से आगे आने वाली वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन किया है, बट फॉर थोड़ा सा यहाँ समझने के हिसाब से मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। देखो, ये मेरे क्या है फ्रेंड्स, ये मेरा स्टेयर्स है ना। तो स्टेयर्स है, इसके अंदर अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स होते हैं, दैट इज स्टेप्स के। देखो, ये मेरा एक स्टेप हो जाएगा, जैसे ये पूरा मेरा एक स्टेप है, ऐसे सारे स्टेप है। तो स्टेप का ये वाला जो वर्टिकल वाला जो पार्ट होता है ये मेरा होता है राइसर, ध्यान दीजिएगा। और ये जो हॉरिजॉन्टल वाला जो पार्ट है मेरा किसका? स्टेप का। ये जो हॉरिजॉन्टल वाला जो पार्ट है ये होता है मेरा ट्रेड। क्लियर हुआ। तो अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो दो राइजर है, डेट इज ये भी राइजर है, ये भी राइजर है, इन दोनों राइजर के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू राइजर इज नोन एज माय गोइंग। क्लियर है। तो गोइंग को अगर मैं यहाँ जी लिख देता हूं कि दो हॉरिजॉन्टल या दो कॉन्जिक्यूटिव राइजर्स के बीच का, दो कॉन्जिक्यूटिव राइजर्स के बीच का जो मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो हो जाता है गोइंग। और दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रेड का, दैट इज ये मेरा ट्रेड है, तो दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रेड के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं राइस। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि गोइंग है, गोइंग का जो वेरिएशन होगा वो 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। साथ में जो राइज है, राइज की वैल्यू 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, है ना। तो इस रेंज के अंदर आप एडजस्ट कर सकते हैं आपकी गोइंग एंड राइज को। तो मेरे ख्याल से गोइंग भी क्लियर हो गया, आपको राइज भी क्लियर हो गया है। आगे अगर बात करेंगे तो जो हैंड्रेल है, तो मिनिमम हाइट जो रहनी चाहिए हैंड्रेल की वो 90 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब यहाँ पर लगाते जिससे कि लोग गिरे ना, सपोर्ट के लिए। अब हैंड्रेल क्या होता है ये भी मैंने कंपोनेंट वाली वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप उसको नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। तो इसको पकड़ के आप चलते हैं ना, तो ये हैंड्रेल की जो हाइट है मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपको एक और चीज ध्यान में रखना है कि किसी भी फ्लाइट के अंदर मिनिमम 3 स्टेप होना चाहिए और मैक्सिमम 12 स्टेप्स होना चाहिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है फ्लाइट क्या होता है। तो फ्लाइट मतलब कि हमारा कॉम्बिनेशन होता है जिसके अंदर सीरीज ऑफ हमारे स्टेप्स होती है, तो ये पूरी एक फ्लाइट है। तो ऐसी अगर फ्लाइट है तो इसके अंदर मिनिमम 3 स्टेप्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 12 स्टेप्स से ज्यादा अलाउड नहीं है एक फ्लाइट के अंदर। अगर मानो ये ग्राउंड फ्लोर है, इस फ्लोर से आपको फर्स्ट फ्लोर तक जाना है,
लेकिन 12 स्टेयर से ज़्यादा और आप ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे, तो यहाँ पर आपको फ्लाइट को ब्रेक करके लैंडिंग देना पड़ेगा, देन दूसरी फ्लाइट के अंदर कुछ और स्टेयर्स भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स कि आपको जब कभी भी पॉसिबल हो आपको स्पाइरल स्टेयरकेस को अवॉइड करना है या फिर उसका यूज को रिड्यूस करना है। आपको बिल्डिंग्स के अंदर स्पाइरल स्टेयरकेस नहीं देना है, प्रोवाइडेड कि वहां पर एस्थेटिक लुक चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नंबर ऑफ राइजर्स निकालने का एक फॉर्मूला है सीधा सीधा कि टोटल हाइट ऑफ द फ्लोर डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द राइजर। मान लो टोटल हाइट ऑफ द फ्लोर अगर मेरी 3 मीटर है, 3 मीटर है, तो अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूं तो ये जाएगा मेरा 3 × 100, ये आ जाएगा मेरा सेंटीमीटर में। और मैं मान लेता हूं कि जो हाइट ऑफ राइजर है वो मेरा है 15 सेंटीमीटर। तो यहां से आपको क्या मिलकर आ जाएगा, नंबर ऑफ राइजर निकल के आ जाएंगे। मतलब ये जो है ये कितने होंगे, ये नंबर आपको पता चल जाएगा। क्लियर है, तो ये मैंने आपको लिख दिया है। साथ में अगर ट्रेड आपको निकालना है, डेट इज ये वाला जो चाहिए, ये ट्रेड है, तो ये ट्रेड कितना होता है, तो ये आपको आ जाएगा राइजर -1। डेट इज राइजर, जितने राइजर होंगे डेट इज नंबर ऑफ राइजर -1 करेंगे आपको, तो ट्रेड की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आगे अगर बात करेंगे तो हेडरूम जो है फ्रेंड्स 2.1 से 2.3 मीटर तक होता है। कोई कोई लोग इसको 2.1 से तो 2.5 मीटर भी बोलते हैं, तो आप उसके लिए कंफ्यूजन में मत रहिएगा। तो हेडरूम क्या होता है, मतलब कि हमारे जो ट्रेड है, ट्रेड से जो ऊपर का सीलिंग है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोला गया हेडरूम। क्लियर है, ठीक। आगे अगर बात करेंगे फ्रेंड्स कि जो पिच है, पिच आपका जो है वो 30 से 45 डिग्री तक होना चाहिए। तो पिच को हम बात करते हैं, हमारा एक लाइन ऑफ नोसिंग बोलते हैं। ये लाइन ऑफ नोसिंग जो रहता है, इस लाइन ऑफ नोसिंग के जो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बनाता है वो हमारा पिच होता है। और ध्यान रखना है आपको, ये कितना होता है 30 to 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। ठीक है, कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत वैल्यू रेंज वेरी करती है, तो आप उसको देख सकते हैं। बट आपको ध्यान में रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये 30 से 45 तक वेरी करनी चाहिए, कहीं कोई 28 से 45 भी बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, जो मटेरियल आप यूज करेंगे स्टेयर्स को बनाने में वो कैसा होना चाहिए, फायर रेसिस्टेंस होना चाहिए। कुछ यहाँ पर डायमेंशंस ऑफ स्टेप्स के लिए कुछ रिलेशन है जो कि आपको ध्यान में रख लेना है कि 2 टाइम्स ऑफ R + G = 60 सेंटीमीटर। तो 2R + G = 60 सेंटीमीटर। अब इसमें R की वैल्यू क्या है, R मेरा राइस है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ, G मेरा क्या है, गोइंग है, जो कि मैं आपको बता दिया हूँ क्या है। ठीक है, तो ये रिलेशन से आप क्या कर सकते हैं, डायमेंशंस निकाल सकते हैं हमारे किसके, स्टेप्स के। क्लियर है फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक और चीज आपको देखने को मिलेगी कि जो हमारा यहाँ पर राइस प्लस जी जो है, डेट इज राइस प्लस गोइंग की जो वैल्यू है 40 से 45 के बीच में लाई करनी चाहिए। साथ में R × G की वैल्यू है जो 400 to 450 तक होनी चाहिए। तो यहाँ से आप डायमेंशंस निकाल सकते हैं स्टेप्स के, है ना। तो मेरे ख्याल से चीजें क्लियर हो गई होगी आपको कि बेसिक बेसिक जो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स होती है एक अच्छे स्टेयर्स की, वो मैंने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट वीडियो आप एक्सेस कर सकते हैं जिसके अंदर हमने बात कर रखी है टाइप्स ऑफ हमारे स्टेयर्स हो गए, है ना, स्टेयर्स के पार्ट्स हो गए, कंपोनेंट्स हो गए, तो उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आई बटन में आपको पूरी प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं। सो अगर वीडियो क्लियर हुआ है, डाउट क्लियर हुए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें चैनल को, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप डूइंग, बाय बाय।